हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम चेक इन कर लेने वाले हैं आप लोगों के, जो भी जिन्होंने भी आपको हेट किया है अपनी जेलसी के चलते, है ना, उन लोगों की सोच आपके लिए क्या है और क्या चीज़ें उनके जीवन में हो रही हैं। चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज़ को हम टैरो के माध्यम से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन कर सकते हैं ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का, ईश्वर का प्राप्त हो। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव माता शक्ति, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। जो भी लोग हमारे व्यूवर्स से हिट करते हैं उन लोगों की क्या कुछ एनर्जीज़ हैं और क्या ऐसे लोगों के विचार और सोच चल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइन ऑफ कप्स, ओके, द सन इन रिवर्स, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी आई है। द चैरियट इन रिवर्स, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स। बहुत इंटेंस एनर्जी है। एस ऑफ पेंडिकल्स, फाइव ऑफ पेंडिकल्स, स्ट्रेंथ, एंड बॉटम डेक की एनर्जी आई है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की। तो यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे आ रही है, देखिए, इस समय में जो भी लोग आपसे फिजूल में हेट करते थे अपनी किसी ईर्ष्या के चलते, अपने किसी जेलसी फैक्टर के चलते, अब है ना, जैसे उनकी लाइफ में कुछ इस तरीके के वो सीन एंड सिचुएशन को फेस कर रहे हैं कि जैसे उनकी विशेष तो जैसे सारी पूरी हो रही हैं, बट उनको वो खुशियां नहीं मिल रही। समझ रहे हैं? उनके पास सब कुछ है, सारा कुछ है, फेवर में है, सब कुछ उनके अंडर है, बट उनको भीतर से एक खुशी नहीं मिल रही। क्योंकि ये जो भी लोग हैं ये इस तरीके से जो होते हैं नार्सिसिस्ट किस्म के, कि इन लोगों को जब कोई दूसरा रोता रहे, ये किसी के इमोशंस को, फीलिंग्स को खाते हैं और यही इनकी डाइट होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, इनके जीवन में सब कुछ है, जॉयनेस है, जॉयफुल है ना, विश फुलफिलमेंट इनकी हो रही है, बट क्या नहीं है? इनर हैप्पीनेस नहीं है, इनर पीस नहीं है, अंदर की खुशी नहीं है, मानसिक शांति नहीं है। क्योंकि ये ऐसे ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि जब कोई रोता धोता रहे तभी इनको जो है चैन पड़ती है, तभी इनके मन को शांति मिलती है। ऐसे ये जेलसी रखने वाले कुछ लोग आपके इर्द गिर्द हैं, ठीक है? तो इनकी आंतरिक खुशियाँ जैसे छिन चुकी हैं। पहले ये ऐसे लोग होते थे, ये कि दूसरों के दुख में मज़े लेना, जो दूसरा इंसान जब रो रहा है तो इनको एक नेक्स्ट लेवल की एक ऐसी खुशी इनको मिलती थी जिसके क्या ही कहने, ठीक है? तो वो चीज़ें अब इनसे छिन चुकी हैं। यानी मैं बोलूँ, इनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है। इनकी मानसिक शांति तभी तक बनी रहती थी जब ये किसी को रुलाते थे, किसी को परेशान करते थे, इमोशनली किसी को हर्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे आ रही है, जहाँ पर से भी ये किसी को ट्रिगर कर रहे थे, तो वहाँ पे जिसको भी ट्रिगर किया जा रहा था उस पर्सन की जो है, देखिए, ट्रिगर किसी को तब मिलता है जब उसका मन कमज़ोर होता है। तो जिसको भी ये ट्रिगर कर रहे थे उसका मन पत्थर की तरह मजबूत हो चुका है, एक विशालकाय चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह वो इंसान मजबूत हो चुका है, जिसकी वजह से अब इनकी खुशियाँ इनको खाक लगती हैं। इनके जीवन में जो भी कुछ है इनको वेस्ट लगता है, खाक लगता है, और अब इनके दिमाग में कुछ न्यू प्लान्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है?
इनके दिमाग में कुछ न्यू प्लान्स, कुछ न्यू चीज़ें क्रिएट हो रही हैं कि अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो हमारी दाल नहीं गली, अब हम क्या करें। तो ऐसे लोगों का सन रिवर्स हो चुका है, जो इन्होंने आपको डिफेम किया था, आपका यश अपयश के शिकार आपको बनाया गया था एक पूरी गहन साजिश के चलते। तो ये खुद अपयश का शिकार हो रहे हैं क्योंकि सन यहाँ पे रिवर्स में है, ठीक है? अपयश का ये शिकार हो रहे हैं एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को आता हुआ देख रहे हैं, सो दैट इनके मन में बहुत फ़ियर है, डर है कि ये इंसान तो अपने जीवन में बहुत कामयाब हो जाएगा और हमें क्या मिला, बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं मिला हमें। हमें सिर्फ़ मिली है इस इंसान को परेशान करने की, तंग करने की, लोगों की गालियाँ, लोगों से बद्दुआएँ, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी रही है, ये एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, एक लंबा अरसा जगजाहिर चीज़ें रही हैं, लोगों ने देखी हैं, सिचुएशंस कुछ ऐसी रही हैं, ठीक है? और अब जैसे वो सारी ही सिचुएशंस को ब्रेक डाउन कर दिया गया है डिवाइन के द्वारा, सो दैट इनको ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं जैसे अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह गया, क्योंकि ये तड़का मार के चटकारे लगाने वाले लोग होते हैं। अब इनको ये फ़ील होता है जैसे ना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। चैरियट की एनर्जी रिवर्स में आई है। इनका जो आध्यात्मिक बल था, इनको कमज़ोर होता हुआ महसूस हो रहा है। देखिए, जो भी ये ऐसे नार्सिसिस्ट किस्म के लोग होते हैं ना, ये मन से बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं, बट एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए। एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड होता है 25 साल, 12 साल के, ये समय तुम्हें दिया जा रहा है भैया, इसमें तुम अच्छा करते हो या बुरा करते हो, ये कर्मा है, रिटर्न बैक आएगा। बट ये जो लोग होते हैं उस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, ठीक है? तो इनका जो है एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड जो रहा है आध्यात्मिक बल का, या आध्यात्मिक बल क्या होता है? आध्यात्मिक आध्यात्मिक बल होता है कि हमारे पुण्य का खाता स्ट्रांग है, मजबूत है, या तो वो घट रहा है या वो बढ़ रहा है। अगर आप दुख सह रहे हैं और ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो यकीन माने आप अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं, आपका आध्यात्मिक बल बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रहे हैं और कुछ लोगों को आप रुला रहे हैं कि वो आपके कारण उस लोगों को ये उनको ये महसूस होता है कि क्यों ना मैं मर ही जाऊं। कुछ लोग किसी को इतना परेशान कर देते हैं कि वो इंसान आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता, तो कितना गंदी ये नीच हरकतें हैं। तो कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है, ठीक है, कि अगर आपने ऐशो आराम का जीवन भोग लिया है और आपकी वजह से कुछ लोग बहुत रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, परेशान हो रहे, तो आपका आध्यात्मिक खाता यानी आपका पुरुषार्थ घट रहा है, आपका पुण्य खत्म हो रहा है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे बिल्कुल पुण्य एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, और इसका कारण रहा है सिर्फ और सिर्फ पेज, पेज एंड पेज। पेज क्या है? एक इमेच्योर एनर्जी। ये आपका छोटा भाई हो सकता है, छोटे भाई के जैसा हो सकता है। पेज की एनर्जी है, इमेच्योर, गुंडा प्रवृत्ति। ये पेज है कोई, पेज की सेंस होती है हमारे टैरो में इमेच्योर बिहेवियर टोटली। ये आपका कोई भी छोटा भाई या छोटी बहन किसी भी तरीके से एक छोटे जो है उम्र में आपसे ये हो सकते हैं, बट इसने एक टाइम पे बहुत हल्ला बोल वाली सिचुएशन क्रिएट करी है नेगेटिविटी के चलते। सो ये सारी ही एनर्जी उन पर बैकफायर कर दी गई है एंड आपके जीवन में वो देख रहे हैं कि आप जो है अपने मनी को, फाइनेंस को, एक आपके पास ना हर चीज़ के लिए न्यू आइडियाज़ हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, है ना? आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ भी नया इनबिल्ड कर सकते हैं जहाँ पर आपको मिलेगी अपार सक्सेस, ठीक है? ऐसी यहाँ पे एनर्जीज मुझे आ रही हैं, ओके? आपके जो आइडिया है बहुत अल्टीमेट है, आप अपने आइडियाज से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एंड ऐसे लोगों के जीवन में, हेलो, ऑल्दो यू आर फेसिंग हार्डशिप और ए नेगेटिव चेंजेस इन योर सर्कमस्टांसेस, इन लोगों के जीवन में बहुत जल्द जो है ये फेस करेंगे हार्डशिप को, है ना, फिजिकल क्राइसिस को, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे, ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा होंगी कि ये सोचेंगे क्या ही हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ये सारी ऊर्जा आपकी तरफ सेंड करी है और ये इन लोगों की तरफ जो है सेंड कर दी जाएगी, ठीक है?
देखिए, अगर ये कार्ड जो है रिवर्स में आता है तो इसका मीनिंग उल्टा हो जाता है। इट्स इंडिकेट हार्डशिप कमिंग टू एन एंड, यू हैव स्ट्रगल्ड थ्रू आउट द हार्ड टाइम, बट नाउ यू शुड बी एन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, बिगिनिंग rebuild your feeling of a security and stability and making progress। ये कह रहे हैं कि भाई, अगर आप इस हार्डशिप के समय में भी अपने माइंड सेट को पॉजिटिव कर पाते हैं, सो चीज़ें बदल जाती हैं, स्थितियाँ बदल जाती हैं, टेंशन बदल जाती है, टेंशन हैप्पीनेस में चेंज हो जाती है। बट ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब आप उस बैड समय में, उस बुरे समय में अच्छे कर्म अपने क्रिएट करते हैं। अगर आपके कर्म नहीं ना अच्छे हैं तो आप कितना मर्जी जोर लगा लो, आप हेलनेस की तरफ बढ़ जाओगे, है ना। यू आर लर्निंग टू मास्टर योर फियर एंड एंग्जाइटी। देखिए, आपने अपने डर को, अपनी एंग्जाइटी से फियर कर ओवरकम किया है, आपने इसकी ट्रेनिंग ले ली है। सबसे बड़ी बात यह है, लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन में जाके अपने लाइफ को एंड कर देते हैं। आपने इसी चीज़ की महारत हासिल करी है कि लोगों को दुख से, लोगों को तकलीफ़ों से, लोगों को परेशानियों से कैसे बाहर निकाले जाए, इस चीज़ में आपको मास्टरी प्राप्त हो गई है। तो आपका कोई करियर या कुछ भी फील्ड आप इस तरीके से चुन सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को रीजुविनेट कर रहे हैं, आप लोगों को सेल्फ ग्रोथ की तरफ लेकर के जा रहे हैं, जहाँ पर वो अपने आप को भूल गए हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को भूल गए हैं, अपनी सेल्फ वैल्यूज़ को भूल गए हैं। वहाँ पर आप अपना कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया लगा सकते हैं जहाँ पर आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ये कुछ लोगों के लिए साइन है ना। यू हैव ऑल द स्किल यू नीड टू बी सक्सेसफुल और फोकस नाउ टू बी योर इनर वॉरियर्स एंड बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए, आपका विश्वास आप पर अटूट है और यही विश्वास आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा, ठीक है। ये बहुत आगे लेकर के जाएगा। एंड जो भी आपके हेटर्स एंड एनिमीज़ है वो बहुत लो वाइब्स में है, आपको देख करके अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात ये है, सब कुछ उनके हैंड ओवर है, बट उनको आंतरिक शांति नहीं मिली है, क्योंकि इन्होंने आंतरिक शांति का चुनाव तब किया था कि किसी इंसान को मुझे बंदर की तरह नचाओ, उसको रुलाओ, तब हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो ऐसी खुशी आपको नर्क का रास्ता दिखा देगी। अगर आप इस तरीके की खुशियाँ मांगते हैं, लोगों को रुला कर के अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, तो ऐसी खुशियाँ आपको नर्क तक लेकर के जाएंगी। ओके, तो जो भी आपके हेटर्स एंड एनिमीज़ हैं, उनकी मानसिक शांति भंग है, खुशियाँ उनके जीवन से जा चुकी है। अब उनके पास चाहे जो मर्जी है, बट उनको वो खुशी नहीं मिलती, है ना। एक जो हुम होती है, एक हो अंदर से, एक होता ना, ईगो होती है एक्सट्रीम लगे, इनकी ईगो का जो बलून था वो ब्लास्ट कर दिया है डिवाइन ने पिन मार करके, ठीक है। ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं इससे लेना चाहूँगी। आप अपने मन की सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और आप एक बहुत अच्छे फाइटर हैं, आपको कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, बहुत अच्छे से इन चीज़ों की जो है आपको नॉलेज है। क्रिएटिविटी आप में बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको बता दूं, आपके ऊपर जुपिटर प्लैनेट्स की जो है बहुत बड़ी कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं। तो क्रिएटिव आप बहुत हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस में आप आ गए हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। अकेले आपने बहुत समय व्यतीत किया है, और अकेले समय में भी आपने अच्छे कर्मों को नहीं आप भूले। वो अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको ईश्वर दे रहे हैं। मोरालिटी को, आप अपने एथिक्स को नहीं भूले, ठीक है। एंड द फूल इज़ रिवर्स, जो ये फूल की ऊर्जा ये रिवर्स हो गई है। जैसे मैंने शायद पिछले वीडियोस में भी बताया था, आप एक विद्वान हैं, आप एक ज्ञानी हैं, आप एक महाज्ञानी हैं, बट आपको लोगों को प्रेम करना, लोगों के साथ दिल से जुड़ना पसंद है। बट ये कलयुगी दुनिया के जो लोग हैं बहुत छोटे और माइनर लेवल के होते हैं। इनको छोटी छोटी सेल्फिशनेस अगर इनकी पूरी हो जाए तो ये सोचते हैं हमने जग जीत लिया। आप इनसे बहुत ऊंचे हैं, आप इनसे बहुत बड़े हैं, ठीक है। आपका विशाल कोई पर्पस हो सकता है, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में कभी भी लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते, आप इजीली चीज़ों को छोड़ देते हो। आप किसी के साथ ज़्यादा बहसबाजी करना पसंद नहीं करते हो। तो ये आपकी बहुत बड़ी गुडविल है, एंड आपको इनर स्ट्रेंथ है, ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। अबंडेंस ईश्वर के द्वारा आपको बहुत दिया जाएगा, बिकॉज आपने जो है हारमनी रिश्तों में आपके आ रही है, और आपने आपकी ये नहीं एनर्जी जो है बैलेंस हो गई है।
शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो गई है और आप जो है अपने लाइफ पाथ पर जो है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है, ऑब्स्टेकल बहुत है, तो आप अपना हीलिंग सेशन बुक करा सकते हैं। हीलिंग से आपके जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकाल करके नष्ट कर दी जाती है, ठीक है। आपके पास बचती है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, तो आप ज़रूर करा सकते हैं अपना नेम करेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरे बोल, राधे राधे।